हाय गाइज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। जैसे कि आपको पता है, मैं इंजीनियर हूं। और दोस्तों, आज मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एनएफसी गैजेट को लेके बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करते हैं। अभी भी बच्चों के साथ ये हो रहे हैं। तो मुझे अब आवाज़ उठानी पड़ेगी और मैं इसलिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। चलिए समझते हैं एनएमसी गैजेट में क्या कहा गया था और ये एमबीबीएस अब्रॉड जो एजुकेशन करना चाहते हैं कर रहे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया है और आगे क्या होगा, और कंसल्टेंट अपने हिसाब से चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं इसको भी देखते हैं। और बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट जो हैं, नामी गिरामी, इसमें मैंने उनका देखा है। क्योंकि चीज़ों को जब आप किसी बिजनेस में होते हो और जिससे आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। जैसे एक कहावत है, कोई भी जो यादव है हम लोग वो बोलते हैं कि वो अपने दही को खट्टा नहीं बोलते। वही सीन है यहाँ पे। तो आइए समझते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं एनएमसी गैजेट में क्या था। पहले मैं बोल रहा हूँ, जागो स्टूडेंट जागो। कोई भी चीज़ें को, जैसे ग्राहक को बुलाता है, जागो ग्राहक जागो। तो आप चीज़ों को समझिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी भी कंसल्टेंट पे, एजेंट पे आंख बंद करके भरोसा न कीजिए, ठीक है ना। कोई आप ये समझिए कोई नामी गिरामी है, ये बातें सही बोल रहा है, ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं खुद इस चीज का मुझे पता है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। और आपको पता है एमबीबीएस इंडिया में अब मैं बच्चों को काफ़ी हेल्प किया हूँ और डे बाय डे काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा हूँ। तो चलिए अब हम अब अब्रॉड पे भी आंखें खोलते हैं बच्चों का और पेरेंट्स का। देखिए आपको पता है 54 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए। 54 मंथ्स मतलब 4.5 साल, ठीक है। क्लियर क्लियर है, हिंदी में है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पहला। दूसरा, 54 मंथ्स के कोर्स के अलावा 1 ईयर का इंटर्नशिप उसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सेम कंट्री से। अब 4.5 साल और एक 5.5 साल, कितना कोर्स हुआ? नोट करें, 5.5 साल। इससे कम कोर्स को आप में एडमिशन लेना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं लेना है। चलिए दूसरा हम पॉइंट करते हैं, इंग्लिश मीडियम। दूसरा एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इंग्लिश मीडियम कोर्स होनी चाहिए। पूरी कोर्स जो होना चाहिए, कहीं भी बाईलैंग्वेज में नहीं करना है। बहुत सारे रशियन यूनिवर्सिटी या चाइनीज यूनिवर्सिटी है जहाँ चाइनीज लैंग्वेज और रशियन में 3 ईयर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे और 3 ईयर्स से बाईलैंग्वेज कोर्स होते हैं। वैसे में हमको एडमिशन ही नहीं लेना, ठीक है, किसी भी इस पे। चौथा, नेक्स्ट का एग्जाम अब कंपलसरी है, चाहे एमबीबीएस इंडिया से किया हो या अब्रॉड से किया हो, प्राइवेट से हो, गवर्नमेंट से हो, सबका एक ही एग्जाम होगा, दैट इज द नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये तो आपको क्लियर है। 5.5 साल का आपको कोर्स करना है, वहां से आने के बाद 12 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा इंडिया में। आप अगर करते हैं विदेश से एमबीबीएस तो आपका 12 महीने का इंटर्नशिप, वो एक इंटर्नशिप वहां किए, 5.5 साल मिनिमम वहां, 4.5 साल का कोर्स, 1 साल इंटर्नशिप विदेश में। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप आप यहाँ पे करते हैं इंडिया में, आपको करना होगा नेक्स्ट एग्जाम के बाद, ठीक है। ये एनएमसी गजट में क्लियर क्लियर साफ साफ हिंदी में भी लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको किसी और पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से पढ़िए, ठीक है, और समझिए चीजों को। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आप देखिए, बिलो सब्जेक्ट मैंडेटरी, ये सारे सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप पूछिए कंसल्टेंट से भी, क्या ये सब्जेक्ट है, नहीं है तो आपको नहीं जाना है। कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, मनोचिकित्सा, बाल रोग, जनरल शल्य चिकित्सा, देखिए संचेतना आहार विज्ञान, प्रोसेस, मतलब ये सारे एक लिस्ट आपको है। कर्णनासिका, कान गला का रोग विज्ञान, ये नेत्र विज्ञान, ये सारे जो है सब्जेक्ट होने चाहिए। जो मैंडेटरी है उसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए 7 नंबर, लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। वो मेडिकल कॉलेज और वो पूरा पता है, या विदेश से कर रहे हैं तो आपको वहीं का होना चाहिए। आप देखिए मेडिकल कॉलेज संस्थान, ये देखिए पूरा क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, या क्लर्कशिप अध्ययन पूरे पाठ्यक्रम उसी विदेश आयुर्वेदिक संस्थान में भारत के बाहर पूरी करी जानी चाहिए। कहाँ? भारत के बाहर। अब्रॉड से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है फिलीपींस वाले को जो एडमिशन करा देते हैं। भाई देखो, आप, मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी को भी आप मिसगाइड मत करो।
आप एडमिशन करा दिए वहां बच्चे को बीएस कोर्स यहाँ करा रहे हो तो वो वैलिड नहीं है, वो डिग्री लेके करेगा क्या, उनके साथ गलत हो रहा है। तो उस केस में आपको कहीं भी नहीं फंसना है। आप अगर कहीं कर रहे हैं, पहली बात तो 4.5 साल के कोर्स में आपको कम से कम 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए। कुछ जो फिलीपींस वाले स्टूडेंट हैं जो बीएस कोर्स यहाँ कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत आएगी, ठीक है ना, वो ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्योंकि आपको बाहर ही करना है, यहाँ पे नहीं करना है। पूरा कोर्स जो है बाहर होनी चाहिए। और दूसरा बीएस कोर्स जो है इंक्लूडेड नहीं है, वो बीएस कोर्स एमडी कोर्स नहीं है, वो 4 साल का कोर्स है, तो फिलीपींस तो वैलिड ही नहीं है। आप कुछ आगे भी डिस्कस करेंगे, कुछ लोग इसके भी एक ये निकाल लिए हैं कि तरीका बच्चों को कैसे एक भी बोला जाए कि ये वैलिड है, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो भी बात करेंगे आगे आप वीडियो में। आइए, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ये देखिए, ये 10 साल के अंदर कोर्स पूरी हो जानी चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 ईयर्स। आप अगर एडमिशन लेते हैं इस 2021 में, 2031 से पहले आपको कोर्स शुरू हो मतलब समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है ना, विद इंटर्नशिप। अब आप बातें हैं, अब नो यूनिवर्सिटी ट्रांसफर अलाउड, आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफर नहीं ले सकते। पहले क्या था, चाइना में एडमिशन ले लिए, किसी कहीं भी आप एडमिशन ले लिए, आपको अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं लगा, पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, विदेश में आप जानते नहीं है, कंसल्टेंट आपको पैसा ले लिया, आपका एडमिशन गलत जगह करा दिया, उस केस में आप ट्रांसफर ले सकते थे, और ये जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अब जो है गैजेट के हिसाब से आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, ठीक है। अब आइए बताते हैं और चीजें डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये मोक्ष वाले हैं, एनएमसी न्यू गैजेट के हिसाब से ये तीन चीजों को करने के लिए बोलते हैं। सब लोग अपने हिसाब से चीजों को बोलते हैं, ये लाइए इनके नंबर पे कॉल कीजिए, ये समझाएंगे, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन दो ना, आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हो। आप बच्चे को, चलो आपने बच्चे को समझाया, लेकिन सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, अब हम सारे की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब 90% आप ले सकते हैं, 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 10% सही है। तो देखिए, ये तीन चीजें बोलेंगे, ये हमने बोला था, ये अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप जो बच्चे चले गए या फंस गए उनके लिए आप क्या कर रहे हो, ये और चीजें हम एक एक का चीजें को पोल खोलेंगे, अभी डिटेल नहीं करते हैं। दूसरा एनएमसी गैजेट, ये एकतु बलीवाल है, बेलीवाल, मिस एकतु बलीवाल, इनका काफी बुक माई यूनिवर्सिटी फेमस है। और ये भी चीजों को आप जो कर रहे हो बच्चे को, ये यहाँ यूएस का वैलिड है तो वहाँ वैलिड होगा, हम सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या सही में जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट, बच्चे के लिए लड़ रहे हो। और बहुत सारे बच्चे का ये भी है, इनका भी आगे पोल खोलेंगे, अभी तो ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम और कुछ है तो मुझे आप भेज दो, क्योंकि इन लोग का मैं ये देखा हूँ। और दूसरा एक ये भी है हमारे भाई ईडूडी जोन के नाम से, तो ये भी बताते हैं 20 लाख और 30 लाख और हिडन कॉस्ट, और ऐड करते हैं काफ़ी यूट्यूब पे। और इनका आप देखिए, ये बता रहे हैं यहाँ पे चाइना 5+1 अब 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन ये नहीं समझ में आता अब यहाँ पे कजाकिस्तान और ये सब यूनिवर्सिटी अभी कि इनको कोई 5+1 को 5+1 कर देगा, ये वो कर देगा, रसिया 6+1 कर देगा। पहले मतलब 6 था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूक्रेन को भी फर्क नहीं पड़ेगा, बेलारूस को फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चीजें को पूरा क्लियर नहीं बताते। और मैं बताने जा रहा हूँ, क्या कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहीं लिख के दिया है 5+1 कर देगा। अगर एक चीजें एनएमसी गैजेट में क्लियर लिखा हुआ है, वो ये कि जो कोर्स ड्यूरेशन है वहां के भी स्टूडेंट के लिए उतना ही होना चाहिए, ये नहीं कि भारत के लिए कोई कर देगा सिर्फ। क्या वहां 5+ वहां पे अगर 5+1 करता है इंटर्नशिप 1 ईयर कजाकिस्तान में, वहां की गवर्नमेंट, तो क्या वहां के बच्चे वहां के लोग मान लेंगे। यहाँ आप बात कीजिए, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है, नहीं। अगर नहीं आया है तो अभी तक आपको एडमिशन नहीं लेना है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं आ जाए या कोई लिखित में न दे दे कि भाई वहाँ कोर्स जो है आप 5+1 इंटर्नशिप के साथ कराया जाएगा। क्या इस कॉलेज के पास, जहाँ कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, क्या इनके पास, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इनके पास हॉस्पिटल है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सके। क्या उतने बच्चे का एडमिशन लेंगे, उतने के लिए हॉस्पिटल होगा, ये भी क्वेश्चन है।
दूसरा रसिया, यूक्रेन, बेलारूस जो 6 ईयर वाले थे वो वहां पे ये लोग खुशखबरी बता रहे थे भाई इनको तो हमने भेजा, इनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलिए ठीक है। अब जो भेजेंगे वो आगे क्या होगा। अभी तक तो यूक्रेन गवर्नमेंट ने माना नहीं है, रसिया गवर्नमेंट ने क्या मान लिया, क्या आपके हिसाब से उसने सिलेबस चेंज कर दिया, क्या इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो चेंज कर रहे हैं, वो कोर्स को क्या 6+1 कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है यूक्रेन में 7 ईयर हो सकता है, क्योंकि 6 ईयर कोर्स 1 साल का इंटर्नशिप हो सकता है 5+1, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं है। रसिया भी इस बात को ये नहीं किया है, बेलारूस भी नहीं किया है। अब बात करते हैं चाइना, फिलीपींस, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म करने की जरूरत है कि ये जो कंट्री है वहाँ पे इंटर्नशिप उस हॉस्पिटल में उसके पास है नहीं है, फी वगैरह सब चीज़ अच्छी तरह से जान के, और उसके बाद आप यहाँ कर सकते हैं। आपको नेपाल में उसका एक पेपर होता है, वो भी शुरू हो गई है, उसका रजिस्ट्रेशन जो 8000 नेपाली रुपीज लगता है उसमें, तो रजिस्ट्रेशन अगले महीने तक है, वो आप कर सकते हैं, उसका पेपर दे सकते हैं, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा ये भी है इडुनो, क्या नाम है, इडुनिनोम, इडुनोम, मिस्टर लंबोदर, ये भी अपने तरीके से चीजों को, गैजेट को अलग अलग बताते हैं। आप अगर 50 वीडियो देखेंगे, कोई बोलता है यूक्रेन मत जाओ, कोई बोलता है रसिया मत जाओ, जो जहां का प्रमोट कर रहा है वो अपना हिसाब से उसको बेस्ट बता रहे हैं। कुछ मैंने वीडियो देखे, वो बोल रहे थे यूक्रेन में क्रॉक का एग्जाम होता है, वहां बच्चे फेल हो जाते हैं। अरे जाते क्यों हो जब आपसे क्रॉक नहीं निकल सकता? क्या क्रॉक इतना हार्ड एग्जाम है? क्रॉक नहीं निकलेगा तो आपसे नेट कैसे निकल जाएगा? और ये कंसल्टेंट भेजते क्यों है 120, मतलब जिसका पासिंग मार्क्स है 140 नंबर लेके, आपको नीट में 140 से ज्यादा नहीं आ रहा, 140 में 3 बार 4 बार लगा रहे हो आप, उसके बाद आपको एमबीबीएस करना है। पेरेंट्स और बच्चों को भी थोड़ा ये नहीं है कि भाई आपके पास नंबर नहीं आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि आप एफएमजी निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे? हलवा है क्या? तो ये चीजें हैं। और ये बोलते हैं कि क्रॉक नहीं निकलता तो यूनिवर्सिटी ट्रांसफर लेता है। आपसे क्रॉक इतना, मतलब मुझे भी पता है, मैं बच्चों से बात करता रहता हूं, तो इजी एग्जाम्स है, ठीक है। और ये देखिए, अब यहां पे आता हूं, कुछ कंसल्टेंट जो बोलते हैं बीएस प्रोग्राम को ऐड कर देंगे, 4 साल प्लस 1.5 साल या 2 साल का बीएस को 6 साल दिखा देंगे। अपने घर से ऐड कर दोगे? कैसे कर दोगे भाई? तो आप लोग जागरूक होइए, आप लोग को जागरूक होने की जरूरत है। आप लोग को मतलब आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करो ना। आप लोग जब तक जागरूक नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा, अब आपको ये बोलेंगे कनाडा, अब देखिए कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ जो है यहाँ की डिग्री 4 साल की है कोर्स, तो वहां की वैलिड है। देखो ये क्लॉज पढ़ो आप ध्यान से, आप क्लॉज नंबर 4, ये आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था, ये अपील नंबर है, आप इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें दिया हुआ है ये 4 साल का कोर्स तभी वैलिड है यूएस कनाडा का जब वो वहां का पीजी करके आए, तब उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, therefore also been awarded a post-graduate medical qualification in Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States of America has recognized for the enrollment as a medical practitioner in the country। मतलब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता नहीं होता। तो मतलब 4 साल की कोर्स वैलिड कब है? जब वो पीजी करके आए, अदरवाइज नहीं वैलिड है। अगर है तो भाई मेरे को प्रूफ दिखाओ कोई, कैसे है, मैं भी तो थोड़ा देखूं। और मैं बोलूंगा भाई अब बहुत हो गया, मेरे पास टाइम होगा तो मैं वीडियो जरूर लाऊंगा हर संडे को, और एक एक कंसल्टेंट जो फ्रॉडिंग करते हैं या मिसगाइड करते हैं उनका मैं पोल खोलूंगा। और जो एमबीबीएस अब्रॉड में स्टूडेंट कर रहे हैं वो भी अपना फीडबैक दे कॉलेज वाइज कि क्या वहाँ होता है। देखो दोस्तों, लालच में मत आओ, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे एजेंट आप जहाँ गए हो वहाँ आपको मतलब मैं इस चीज को अभी नहीं बोलूंगा, मैं बाद में अगले वीडियो में करता हूं। तब तक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।